हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आए हैं सेंधवा जिला बड़वानी और डॉक्टर सेंगर जी से मिलने आए हैं और उनके खेत में नर्सरी में काजू के पौधे लगे हैं जो अब फल देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब उनसे हम चर्चा करेंगे कि आप ये पौधे कहाँ से लाए और आप आपके पास की नर्सरी से इन्हीं के पौधों को काट कर नए पौधे बनाकर लोगों को शेयर करते हो। तो मिलते हैं डॉक्टर सेंगर जी से। नमस्कार जी सेंगर। नमस्ते। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गंगाराम सिंगूरिया है। मैं 2017 से ये नर्सरी का काम शुरू किया था और आज अच्छे स्तर पे कर रहा हूँ। विशेष करके बैम्बू और आम जाम सीताफल, ये काजू के पौधे हैं। ये आप देख रहे हैं काजू, ये करीब 4 साल पहले मैंने लगाए थे। आज पिछले साल से अच्छे से फल आने लगे हैं और मैं इसी के लिए काजू बोर्ड से बात करके, गवर्नमेंट से बात करके इनको अपने क्षेत्र में लगाने के लिए, तो उन्होंने ये बोला था कि पहले एक जगह लगा के देखें। तो आज के हमारे पास आए हैं देवेंद्र पाटीदार जी, उनसे ये इनका भी शौक है लोगों की इनकम कैसे बढ़े, कैसे सोर्स से कहाँ से पौधे इकट्ठे करें। तो उसी सिलसिले में आज मेरे से मिलने आया और क्या करते कैसे करते। तो मैं इनको यही बता रहा हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है कि कैसे भी मतलब जो आज प्रकृति का असंतुलन हो रहा है, जब मार्च आज 31 मार्च पर आज टेम्परेचर देखो 40 डिग्री हो गया है। तो इन्हीं परिस्थिति को देखते हुए आने वाले 10-20 साल बाद तो परिस्थितियाँ और सब चीज़ चेंज होगी। तो मेरा ये मानना है कि लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए मतलब खेती के साथ साथ जो औषधि पौधों की खेती, साथ ही महंगे पौधों की खेती और ऐसी खेती जो बिना पानी की हो जाए। अभी आप ये देख रहे होंगे पीछे 5 साल पहले ये पेड़ लगे थे, ये सिर्फ सैंपल के लिए मैंने लगाया है। कौन से पेड़ है सर ये खमेर है। खमेर मतलब ये मेडिसिनल प्लांट्स भी है और क्या सागवान का सब्स्टिट्यूट है। सागवान जैसा ही काम आएगा। 5 साल में इतना बड़ा तो कोई पौधा होता नहीं है। तो 8 से 9 साल में तैयार हो जाएगा काटने और वो तो किसानों की इनकम बढ़ेगी। तो वैसे ही मेडिसिनल प्लांट्स के लिए मतलब जैसे अगरवुड है, उसका तेल जो 80 लाख रुपए किलो बिकता है, उसके पौधे हैं। वैसे ही राजस्थान आपके पास अगरवुड का जो पौधा है वो बड़ा होकर एक पौधा कितनी इनकम देगा। ये तो बोलते हैं कि 80 लाख के आसपास, पर अपन माने मतलब ज्यादा नहीं, 10,000 भी देगा तो बहुत है। 10 साल में देगा। यदि 1 एकड़ में मतलब 500 पौधे लगते हैं तो अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। प्रकृति का भी और वैसे ही जैसे ओलिव का है, ओलिव का एक पेड़ 700-800 साल जिंदा रहता है। 800 साल जिंदा रहेगा। तो एक कोई व्यक्ति लगाता है तो आने वाली पीढ़ी और प्रकृति के लिए, और वो जैसे मतलब सूखी 52-53 डिग्री तक भी सहन कर लेगा। तो ऐसे ही पौधे मैं तैयार कर रहा हूँ। गूगल जैसे विलुप्त हो रहा है, जैसे कोरोना आया तो कोरोना के लिए, और जो गूगल विलुप्त मिल नहीं रहा है, तो उसके पौधे तैयार करके गवर्नमेंट को देने के लिए मैंने गवर्नमेंट को मेडिसिनल प्लांट्स में देवानी योजना के तहत किया, पर वो शायद उतना अच्छे से नहीं हुआ और शायद भविष्य में अच्छा हो जाएगा। इसी उद्देश्य से मैं मेडिसिनल प्लांट्स जो है नहीं और जो महंगे हैं और लोगों की मेड़ पे लगा के मतलब 2 से 5 लाख रुपए प्रति साल कमा सकते हैं। ऐसे ही ये जो देख रहे हैं काजू के पौधे, आप ये कहाँ से पौधे बुलाए थे आपने? ये मैं गोवा से लेके आया था। गोवा से लेके आया था, कदम नर्सरी से जी। तो आज 5 साल में अच्छा खासा हो गया है। इसके भी मैंने करीब 40,000 पौधे तैयार किए थे जी, कि लोगों को देने के लिए। पर गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ होगा नहीं, कैसे होगा, इसलिए मना कर दिया था। तो ये मेरे यहाँ 400 पौधे लगे और आज अच्छे से फल दे रहे हैं। तो मेरा यही कि ऐसे लगा सकते हैं, बिना पानी के हो जाएगा। जी। इसको मतलब ये कितना हाईएस्ट टेम्परेचर एक्सेप्ट कर सकता है ये तो जैसे मतलब 50 डिग्री तक भी आराम से कर लेगा। इसको जो न्यूनतम है 10-11 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अपने यहाँ है मतलब निमाड़ में जो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर 48-49 भी चले जाता है तो आराम से तरीके से हो जाएगा और आराम से देगा। और न्यूनतम जैसे मरेगा भी नहीं, क्योंकि 8 डिग्री 10 डिग्री से नीचे होने जाता भी नहीं। तो ये एक पेड़ आपको मिनिमम कितने मतलब काजू निकाल के दे देता है मेरे एक मतलब अनुमानित तौर पे? मेरा अंदाजा है कि एक पेड़ कम से कम 1 से 1.5 किलो काजू दे देगा जी। मतलब अंदर का जो प्रोसेस किया हुआ, तो वही तो 500-600 रुपए का दे देगा। पर ये जैसे बिना मेहनत के और जैसे मेड़ों पे लगाते हैं, जंगल में भी लगा देते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम होगी लोगों हो जाएगी और पर्यावरण सुधरेगा। और जैसे गिरेगा तो अपने आप फिर एक बार हो जाएगा, फिर पनप जाएगा। आप मुझे एक पेड़ पे लगा हुआ काजू दिखाइए। ये तो पहले गिरा हुआ था और दिखा दिया आपने। पका हुआ अपन देखते हैं कहाँ पर लगा हुआ पका काजू। ये देख रहे हैं, मतलब अभी क्या जब मौसम थोड़ा सा चेंज था और गिर गया। ये इस तरह से लगते हैं काजू जी। और पूरा
सेब भी इसका देखिए सेवफल की तरह होता है और बताते हैं बहुत मीठा लगता है। अभी वैसे हमने एक फल चखा भी था तो बहुत ही मीठा लगा और हम ये कुछ फल घर भी ले जाएंगे। डॉक्टर सेंगर जी ने स्पष्ट बोल दिया है कि आप यहाँ से कुछ भी काजू के पौधे और फल ले जा सकते हैं। तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया कि हमें तो काजू भी देखने को भी मिले पेड़ और उसके साथ साथ फल भी मिले हैं, तो काजू भी खाएंगे और घर भी ले जाएंगे पौधे। ये देखिए कि अभी फल कितने लगे हुए हैं और अभी लगने की तैयारी है, ये लग रहे हैं अभी, लग रहे हैं। और इसके टेम्परेचर देखो कि अभी मार्च में भी टेम्परेचर लगभग 40 to 43 चल रहा है। उसके बावजूद भी इसमें अभी इतने ढेर सारे काजू लगे हुए हैं। और दिखाइए सर आपके पास दूसरे औषधि पौधे कौन कौन से? जैसे ये है, फिर आइए जी। ये जो दिख रहा है जी, फालतू दिख रहा है ये। हाँ, ये धनिया जैसा दिख रहा है तो। यहाँ दिख रहा है जी जी ये आर्टिमिसिया अनवा जी। है, ये A3 के नाम से, मीठी अन्नी के नाम से। हाँ। ये इसकी जो पत्तियाँ है 3500 रुपये किलो। ओ, इतनी महंगी? महंगी है। हाँ। तो यदि किसान लगाता है तो ये क्या मेरे यहाँ अभी फालतू जो गूगल है हाँ हाँ उसके बीच उग गए हैं। हाँ हाँ तो ये कोरोना के लिए स्पेशल चाइना में यूज हुआ था। हाँ। और मोदी जी के कार्यक्रम में मैं जी। WHO के जो आए थे गुजरात में जी। वहाँ जाके इसकी चाय पिलाई। हाँ। इसकी टेबलेट बनी है मेरे पास। हाँ। मतलब बहुत अच्छा है, मतलब क्या बोलना चाहिए, अपना तुलसी है। हाँ हाँ। है तो वैसे ये इम्यूनिटी बढ़ाने के काम में आता है। काम में आता है। हाँ हाँ। बढ़िया है। और गूगल का पौधा भी बताया था आपने, गूगल बताइए। हाँ, ये गूगल के पौधे हैं। ये पूरे लगे हुए हैं गूगल जी, इधर पूरे ये मतलब ये गूगल के पौधे हैं तो इसमें पेड़ बनने पर जो ये अभी गर्मी है, ये पत्तियां टूट गई है। जी जी। जैसे अभी ये मतलब पत्तियां नहीं है, अभी कुछ टाइम बाद पत्ती आ जाएगी। तो ये भी जैसे क्या मतलब मेड़ में लगा देंगे। हाँ। 200 पौधे। हाँ। तो ये एक पेड़ कम से कम 800-900 ग्राम गोंद देगा। तो आज 1800 रुपये किलो है। हाँ। तो 800-900 रुपये, और ये बागड़ भी हो जाएगी जी। खेत के चारों तरफ। जी। जो जानवर नहीं घुसेंगे, कुछ नहीं। तो मेरा ये है कि मतलब ऐसी चीजें लगा के और किसान की एक्स्ट्रा आमदनी जी बढ़ सकती है। और कोई इससे पौधे दूसरे? तो वैसे ही मतलब बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास। हाँ। अगरवुड है। हाँ। अगरवुड के बताता हूँ आपको। उसके बाद बांस अलग अलग वेराइटी का। हाँ। सामने देखेंगे बांस, मतलब वहाँ से आसाम से बुलाया हुआ है। जी। टीओलावेरी, जैसे वो सीधा ही जाता, अपने आड़े हो जाते हैं, वो सीधा जाएगा। हाँ। और बहुत अच्छा काम आएगा। मतलब इनकम सोर्स को बढ़ाने के हिसाब से अच्छा पेड़ है। टूल्डा जो अगरबत्ती कड़ी बनती है, हाँ, अगरबत्ती की तो यहाँ काड़ी जो होता नहीं। तो वो पूरे पौधे मेरे पास तैयार है। हाँ, मतलब लोगों को मतलब मेमो मिशन में देके और मैं करता हूँ। जी। अगर मेरे माध्यम से लोग आते हैं आपसे मिलने और पौधे लेने आएंगे तो आप उनको पौधे में कुछ कंसेक्शन कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे को कमाना नहीं है। हाँ, हाँ। मैंने नौकरी छोड़ी जी। और मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए। एक MD धर्मा से कर रही है, एक MS सर्जरी से कर रहा, एक बेटा फिर MBBS कर रहा। तो मेरे को मतलब कमाना नहीं है। मेरे को लोगों की सेवा करना और लोगों की इनकम बढ़े, यही उद्देश्य है मेरा। ठीक। तो और पौधे कुछ दिखाइए। हाँ। हमको तो स्पेशल काजू के लिए आना पड़ा, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश इच्छा थी दिली कि भाई काजू के पेड़ देखें, क्योंकि इधर के टेम्परेचरों में मैंने अभी तक कहीं पर काजू लगा नहीं देखा, तो इसी उद्देश्य से आ गए हैं। ये इस पे देखिए, ये लग रहा है काजू जी। इसमें कई पके हुए कल तोड़ लिए, ये अभी कच्चे कच्चे अभी लग रहे हैं। हाँ। बारीक बारीक जी। सब दूर देखेंगे तो मतलब ऐसी कहीं जगह नहीं है जहाँ नहीं लग रहे हैं। मतलब ये देखो, ये थोड़ा पास से लेंगे साथ क्लियर होगा। देखिए आप कितने सारे काजू लगे हुए हैं। मतलब सब दूर हर डगाल पे मतलब गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। तो ऐसे ही अभी मेरे पास करीब 100 पेड़ है। हाँ। और सब दूर लगे हुए हैं। हाँ। ऐसा कोई सा पेड़ नहीं है जहाँ नहीं लगे हुए। हाँ। आप पेड़ लगा के प्रकृति को बचाने में बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना जी, तो यहाँ एक पेड़ नहीं था। हाँ। पूरा वो था। हाँ। इसमें मट्टी डाल के और सब अब लगाए और आज की तारीख में ये पूरा पेड़ हो गया। वो लगा। चलिए आप वहाँ पर भी देखते हैं। चल। सबसे अच्छी बात तो ये है कि टेम्परेचर हाईएस्ट होने के बावजूद भी यहाँ बड़ी आसानी से काजू लग रहे हैं। बिल्कुल, इसको कोई पानी नहीं मिला जी, इधर पानी नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, सिर्फ उधर दे रहे हैं जी। पकड़िए। हाँ धीरे से, तो गिर जाएगा, पके है ना इसलिए। देखिए ये काजू लगा हुआ है और इसको ऊपर वाले भाग को भी खा सकते हैं, खासकर इसमें नमक मिर्ची लगा के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये नीचे देखिए काजू भी लगा हुआ है। ये सर पकड़िए इसको, ये देखिए ये टूट गया है और ये लगा है काजू।
इसके ऊपर वाले फल को खाया जाता है और नीचे काजू है, इसको प्रोसेसिंग होती है। वैसे अगर इससे बाई जो चांस काजू फेनी बनती ना, इसी से बनती है। काजू फेनी इसी से हाँ, बनती जब है। महुआ की दरू बनती, जी जी वैसे इसके फल से। हाँ, इसके फल के वीडियो भी देखे हैं, हाँ, कुछ बनते हैं इससे। जी, जी। तो पैशन फ्रूट सुना आपने? जी, पैशन फ्रूट। है या पौधे नहीं आपके पास? मीठे में पास लगे उधर के लगे। पैशन फ्रूट के पौधे भी इन्हीं के पास हैं। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको पौधे मिल जाएंगे। ये तो चाहते नहीं। सर, आपके पास ये पैशन फ्रूट, जिसको हिंदी में कृष्णा फल बोलते हैं, हाँ। ये पौधे आपके पास लगे हैं। हाँ। तो ये किस काम पे आते हैं? मतलब इसका क्या ये यूज तो होता है? न्यूट्रिशन के लिए है जी मतलब एक फल खाएंगे तो पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। जी। और ये क्या चलो खून पतला करने के लिए, हाँ, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, हाँ हाँ उनके लिए अच्छा है। न्यूट्रिशन है, मतलब मल्टीपर्पज यूज है। इसका जूस, जैसे जो मैंगो जूस है, जी सेम वैसे ही लगाएगा। आपको घर जाके मैं पिलाता हूँ इसका। जी। सेम मैंगो आप पिए होंगे साथ। नहीं, मैंने फल केवल खाया हुआ है, अभी तक जूस नहीं पिया अभी इसका। जूस में पिलाता हूँ, बिल्कुल मतलब मैंगो जूस है ना, जी। सेम। और टेस्ट वो मतलब मैंगो और ऑरेंज जूस से अंदर का आएगा। और बहुत इसका जूस भी 500-600 रुपये लीटर मिलता है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये केवल मतलब एग्जाम्पल, जिनका ब्लड गाढ़ा हो रहा है उसको पतला करने में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है ना। मल्टीपर्पज, जो मेरे पास मेडिसिनल के साथ साथ जैसे न्यूट्रिशन, दोनों चीजों के लिए है। मैं पास तैयार कर रहा हूँ मैं वही। ऐसे ये अड़ूसा है जी। अड़ूसा जी। ये मतलब खांसी के लिए, हाँ। दमे के लिए। हाँ। जैसे इससे अपन क्या बोलना चाहिए, इसका जो फूल है, हाँ। इसको यदि जो दारू आती है अपन, जी मतलब जो जी, जी। फूल आता है उस मतलब इसके अंदर, उसके अंदर फूल डाल देते हैं। जी जी। और इसको सिर्फ 2 ढक्कन लेना है। हाँ। तो टीबी वाला भी मतलब 4 से 5 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक हो सकता है। टीबी की बीमारी को भी खत्म कर मतलब देता हाँ, है ये। इसके फूल हाँ। मतलब जैसे विस्की या रम के अंदर हाँ। पूरे फूल डालेंगे अपन जी, उसको। जी, जी। और उसको रखा रहने 20-21 दिन तक। हाँ। फिर इससे 2 ढक्कन लेना है जी पानी मिला के। जी। तो मतलब दमा, मतलब खांसी, हाँ। टीबी, मतलब पूरा मतलब श्वसन तंत्र संबंधी सभी बीमारियों को ठीक हो कंट्रोल जाएगी। करता है ये। और आपके सर आपके पास वो भी है क्या, दही मन के पौधे? आप कुछ बता रहे थे। दहीमन के पौधे मतलब मैं 10 लेके आया था, सतना से लेके आया था। जी जी। पर ये जो मेरे साथ वाले जो लगाने वाले हैं, पता नहीं कहाँ लगा, पूरा मार दिया। तो सर उसके बारे में कुछ आप बताइए ना सर, कि अगर मान लो अगर किसान या ये जो यूट्यूब के माध्यम से जो लोग देख रहे थे उनको कुछ जानकारी पता चले कि दहीमन का पौधा वाकई में होता क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। ये जो मतलब आदिवासी भाषा में तो उसको मतलब जो सागवान है जी। उसी का मतलब सब्स्टिट्यूट एक है। हाँ। सागवान का ही रूप है। जी। पर उसको बोलते हैं कि जैसे उसकी लकड़ी जैसे जी। लगा देंगे, जैसे तो दारू वाला कोई आएगा जी। तो उसके पेड़ के नीचे भी आएगा। हाँ। तो मतलब उसकी उतर जाएगी। हाँ, शराब फिर उतारने में काम में आता है। सांप नहीं आएगा, मतलब खटिया उसकी बना ले जी। यदि, तो सांप उसके पास आएगा आएगा नहीं, नहीं। ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे मतलब मल्टीपर्पज, जैसे वो क्या बोलना चाहिए कि एक अमृतुल्य, जैसे गाँव में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, तो वहाँ लगा लिया जाए। जी। तो एक तो प्रकृति का भी हो जाएगा। हाँ। और अपने लिए भी। और मतलब जो दारू पीने वाले लोगों को अगर- लगती है, उसकी जो लकड़ी है, हाँ। उसमें डाल के और उसका जो निकाल के उसको देंगे तो दारू पीना बंद कर देगा, मतलब उतर जाएगी। हाँ, दारू बाद उतर में जाती है। मतलब ये भी मैंने भी सुना है कि कोई शराबी व्यक्ति अगर उस पेड़ के नीचे भी अगर बैठ जाता है तो उसकी शराब उतार देता है वो पेड़। हाँ। ठीक है। तो ये आपके पास विलुप्त बहुत पौधे अच्छे हैं। अच्छे- तो मतलब ये 30 पौधे अभी मैं लेके आया था जी जी सतना से। जी। तो अभी ऐसा नहीं हुआ। मैं वही, जैसे जो विलुप्त ना वही, और लोगों की इनकम बढ़े, वैसे ही मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे वैसे मैं भी बता दूं कि पवन जायसवाल जी हैं जो छत्तीसगढ़ के निवासी है। वो एक पैसे से टीचर हैं और वो क्या करते हैं कि उनके पास भी दही मन के बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो केवल कुरियर चार्ज लेते हैं और वो निःशुल्क बीज प्रोवाइड करवाते हैं दही मन के। अगर किसी को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे मंगा सकते हैं। केवल वो कुरियर चार्ज लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं। चलो, बहुत मुझे अच्छी बात पिछली बार उन्होंने करीबन 16-17 बीज भेजे थे, तो मैंने 4 पौधे तैयार किए थे, लोगों को शेयर किए। बाकी 12 बीज मैंने को दूसरी जगह से कॉल आए तो उनको भी मैंने निःशुल्क शेयर किए हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है जी। मतलब भाई मेरा भी वही उद्देश्य है जी। कि लोगों की इनकम बढ़े, प्रकृति का हो, और मतलब कैसे भी भविष्य में मतलब उज्जवल हो। मतलब कि जैसे भाई, जैसे आप जो बोल रहे हैं जी। ये ओलिव का जी। 1000 रुपए लीटर तेल आज। हाँ। यदि कोई पौधा लगा लेता है जी। मतलब एक तो जैसे अपने जो हमारे आदिवासी भाषा में जैसे किसी के मतलब मर जाता है जी। तो गाता बनाते हैं, मतलब पत्थर का और बना के, हाँ। वो तो 100-200 साल 300 साल रहेगा। जी। पर यदि ये पेड़ लगा देगा तो 700-800 साल रहेगा। 700-800 साल 800 साल रहेगा। ओ। तो एक तो उसे हर साल इनकम भी होगी जी। और एक उस व्यक्ति के नाम से हो जाएगा। तो उनके पौधे में उपलब्ध करवा रहा हूँ। जी। इस साल से करीब 150 से 200 रुपए में जी। मिलेगा। जी। और यदि संभव हुआ, हाँ। यदि गवर्नमेंट कुछ वो करती है, तो मैं
बड़े स्तर पे पूरे क्षेत्र में लगाने का में योजना लगाने कर की रहा हूँ। योजना चल रही है आपकी। जी जी, तो आपके नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इनको जी मतलब जो चाहिए जी, पौधे जी, मैं सब उपलब्ध करवा दूंगा। जी, जी, ये जो भी चाहिए। जी जी। ठीक है। और इस साथ हाँ। नारियल है। जी जी। मतलब नारियल की आपके पास कौन कौन सी वेरायटी है? नारियल जो अर्ली है 3 से 5 साल में, जी, जी। लोटन बोलते हैं। जी। तो वो क्या, जैसे समुद्र किनारे नमक जी। चाहिए, तो वो ये जो पौधे हैं अपने सामान्य खेतों में भी हो जाएंगे। ये नवलपुरा में लगे, यहाँ से मतलब मेरे स्कूल के पास में ही है। हाँ। तो वहाँ पे एक पेड़ पे 250-300 लगे। अभी 300 नारियल? 4-5 साल पहले लगे थे। जी जी। उसने इस साल 30 पौधे और लगाए। हाँ, मतलब वही कि एक अपना भी नाम होगा, किसने दिया था। जी। तो मैं वही उस उद्देश्य से मतलब कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। तो कृपया हमें वो नारियल के पौधे दिखाएंगे और बिल्कुल कितनी बताएंगे। संख्या में? बिल्कुल। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके माध्यम से ये जो पेड़ है जी, ये पौधे दिख रहे हैं। जी जी। पेड़ है मतलब पेड़ बन चुके हैं, पेड़ बन चुके हैं। हाँ। ये रीठा जी। सुना रीठा? हाँ, रीठा जो सिर में लगाते हैं, जिसके ऐड आते रहते हैं। तो ये भी क्या है कि जैसे नेचुरल साबुन, शैम्पू और मल्टीपर्पज, जैसे कि दूसरी चीजों से मतलब वो सफेद होना ये, तो इससे होगा नेचर। तो इसके पौधे में तैयार करके उपलब्ध करा रहा है। तो ये भी जैसे क्या जंगली पेड़ है। जी जी। और एक बार हो जाएगा तो एक पेड़ कम से कम 50 किलो से 1 कुंटल फल देगा। तो वो आज मतलब 100 रुपए से 150 रुपए किलो बिकता तो है। 10 से 15,000 रुपए एक पेड़ दे देगा एक साल में। तो मतलब और ये अगले 50 साल तक देगा। तो ऐसे पेड़ कहाँ मिलेंगे? सही बात। तो मेरा ये कि मतलब जो विलुप्त लोग प्रजातियां हो होती जा रही है, जी जी, उनको आप केयर कर रहे हो और उनको लोगों को तक पहुंचा रहे हो। बस। जी जी जी। तो दिखाइए आप अपने नारियल के पौधे दिखाइए जो आपने लगाए हुए। सर, आपके पास और कौन कौन से पौधे जो मतलब गोंद वोंद भी निकाल सकते हैं या गोंद से भी किसान को अच्छी इनकम हो जाए? ये कुल्लू जी है, अपन कड़ई बोलते हैं। हाँ। ये भी क्या, जैसे ये जो पेड़ है विलुप्त हो गया जी। और इसका जैसे जो चर्म रोग है जी। मतलब, और जैसे कोरोना है, हाँ। तो एंटीवायरल एंटी फंगल उस प्रकार का गुण है। हाँ। ये मिल नहीं रहे हैं हाँ। मतलब विदेशों में। तो इसका ये भी कुछ टाइम पहले 13,000 रुपए किलो इसका गोंद था। गोंद जाता था 13,000 रुपए 13,000 रुपए किलो। हाँ। तो एक पेड़ से 800-900 ग्राम मिल जाएगा जी। तो ये जैसे पर धीरे बड़ा होता है। हाँ। ये भी 3 साल बाद इतने बड़े हुए हैं। हाँ। अभी पत्तियां नहीं है इसकी। हाँ। तो जैसे ये अभी वैसे भी टेम्परेचर हाईएस्ट होने की वजह से पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो इसके भी करीब मेरे पास 1 से 1,500 पौधे तैयार है। हाँ। बड़े भी कुछ है। जी जी। तो ये लोगों को जागरूक हो जाए यदि लगा ले। हाँ। इसका विलुप्त होने के कारण के जैसे लोग लालच में ज्यादा काट देते हैं, पूरा सा गोंद निकल जाता है तो पेड़ मर जाता है। तो उसके कारण होता नहीं है। तो इसको व्यवस्थित तरीके से उसका मतलब प्रोसेसिंग, मेरा उद्देश्य वही है कि मतलब पेड़ भी नहीं मरे और हमको गोंद भी मिलता रहे। हाँ, तो भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जी जी जी। तो ऐसी चीजें कर रहे हैं जी। ठीक है। सर, आपके पास आपने मुझे कॉल करके बताया था कि आपके पास सिंदूर के पेड़ भी हैं, तो सिंदूर का पेड़ बताइए। ये सिंदूर के पौधे हैं ये। जी जी। अभी मतलब 2.5 साल के हैं ये। जी जी। ये भी 1 साल बाद करीब इसमें फल आने लग जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये भी जैसे मतलब जो सिंदूर अपन यूज करते हैं, हाँ। तो उसी का है, मतलब नेचुरल है। नेचुरल और मतलब औषधि भी है। हाँ। और महिलाएं जैसे लिपस्टिक और ये वो सब चीज इससे बना सकते हैं। जी। तो बिना उसके मतलब कर सकते हैं। हाँ। ये तो ये यहाँ पर आते हैं, मतलब आते हैं गुच्छे में आते हैं क्या? गुच्छे में आएंगे अभी। हाँ। अभी मतलब अभी ये है मतलब 1 आध साल बाद आने लग जाएंगे। हाँ। सिंदूर का पेड़। सिंदूर का पेड़ बोलते हाँ। हैं। जी। हाँ। ये आप बता रहे हैं किसके? अगरवुड। हाँ। ये मतलब जिसका बोला था मैंने, हाँ। सोने से महंगी पेड़ की लकड़ी होती है। हाँ, ये अगरवुड है। हाँ। अगरवुड के पौधे, इसके पौधे मेरे पास ये तैयार है अभी। हाँ। तो ये मतलब करीब 100 रुपए का एक मिलेगा। हाँ। और ये 8 से 10 साल में तैयार हो जाता है। और एक पेड़ मतलब जैसा बोल रहे हैं, मतलब 1 किलो के आसपास तेल देगा। पर अपन नहीं माने। मतलब 10,000 भी देगा तो हमारे लिए बहुत है। 10,000 भी एक बहुत है। हाँ, बहुत है। तो वैसे ही मतलब लोगों के मेड़ पे लग जाए और ये लग जाए तो अच्छा है। ठीक है। तो इसको मतलब कितना टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं तो है? इसको भी कोई टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। बढ़िया कहीं की भी किसी भी जगह लग जाएगा। जाएगा। न्यूट्रिशन के लिए दवाई बनेगी इसकी, जैसे इसका जो सेंट बनेगा। हाँ। और वो सबसे महंगा है। मतलब ये जो मतलब फंगल है, जो अभी कोरोना जैसा आ रहा है। हाँ। तो ब्लैक फंगल, तो उसको खत्म करने के लिए सबसे अच्छी दवाई इसकी है। ठीक है, आपके पास मतलब अच्छे मेडिसिनल प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। मैं वही कर रहा हूँ। ये भी चंदन का बता दे एकदम। जी जी। सफेद चंदन। ये सफेद चंदन के पौधे हैं। हाँ।
सर लोग बोलते हैं, जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें लोगों के द्वारा ये बताया गया था, किसान के द्वारा भी यही बताया था कि बोलते हैं कि पक्षी अगर कोई सा बीट खाता है, मतलब पक्षी खाएगा फल और उससे जो बीट होगी उससे पौधा उगने के चांसेस 90% होते हैं। तो आप तो मेडिसिनल पौधे तैयार करें, तो आप बताइए कि वो सही है कि बीज से भी तैयार हो जाता है? वैसे बीज से ही तैयार होगा। वो कारण क्या है, हाँ। इसका जो ऊपर का सील्ड है, हाँ सीड का जी वो हार्ड होता है जी। उसको प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ। जैसे अपन इसको क्या करते हैं कि 4-5 दिन तक जी गोमूत्र हाँ। या फिर गोबर के उसमें हाँ डाल देते हैं जी। रात भर रहा, हाँ। सुबह निकाल के सुखाया, फिर शाम को डालेंगे, फिर सुबह सुखाया, फिर 4-5 बार करने से मतलब अगले 4-5 दिन बाद उगने लग जाएगा। उगने लग जाएगा। मतलब प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब एक अच्छी जानकारी आपने दी कि भाई अगर लोग बोलते हैं कि पक्षी का खाया हुआ ही उगता है, तो आपने एक अच्छी जानकारी दी कि इस तरह से अगर वो करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से उगेंगे। ये जामुन है बड़ा वाला, राई जामुन जिसे बोलते हैं वही है क्या? बड़ा जामुन, हाँ बड़ा वाला। आपके पास ये कितने में मिलेगा सर? तो ये भी 30 रुपए के आसपास। बस 30 रुपए? बस 30 रुपए। मेरा उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगवाने की प्रेरणा देना है बस। हाँ हाँ। ये आप वो सीधा बात बता रहे थे कहीं पर, सीधा बात वो बता दो। तब पूरे वो घास होगा ना जी, जैसे वो ये पत्ते गिरेगा अभी जी, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है ना इस वजह से भी। हाँ लो इधर आ जाओ। ये लाल चंदन दिखा ये लाल चंदन ही है। हाँ ये लाल चंदन पौधे हैं, पर अभी क्या पत्तियां गिर गई है, हाँ, तो इसलिए वो सिर्फ दिखेंगे नहीं। तो आपने भी इसको बीज से ही तैयार किए क्या? ये बीज से तैयार है। हाँ पूरा बीज से तैयार है। जी। ये 1.5 साल पुराना है। हाँ। तो ये भी मतलब बीज से तैयार कर सकते हैं और कर सकते हैं। वैसे ही अलग अलग जैसे बांस, ये जैसे टूल्डा है जी, ये देखा, मतलब ये एकदम सीधा का सीधा जा रहा है। सीधा जा रहा है। ये इसका जो है ये जो दूरी नोट से नोट की दूरी 1 से 1.5 फीट के आसपास है। ये जो अगरबत्ती काड़ी बनती है तो उसके लिए अच्छा है ये मतलब इसी से अगरबत्ती की काड़ियाँ बनती। तो ये अलग ही वैरायटी देखिए आप, जैसे कि एकदम सीधा जा रहा है। हाँ, तो आमदनी का अच्छा सोर्स है ये मतलब सीधे सीधे ना। अब अगरबत्ती जो काड़ी है जी 150-200 रुपए किलो जी। एक बांस से जी करीब 4 से 5 किलो बनती निकल जाएगी। तो एक बांस वही 1000 रुपए के आसपास 1000 रुपए का दे देगा। पर ये क्या पानी में इसको पानी ज्यादा चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही अलग और वेरायटी मेरे पास बांस की 4-5 वेरायटी है। वो आ गया वही अगरवुड, वो बताया था मैं। आ जाओ। उसके बता रहे थे ओलिव करके कुछ बता रहे थे, वो कौन सा पौधा है? ये ओलिव जैतून बोलते हैं जी। ये राजस्थान की सूखी जमीन में हो रहे हैं। हाँ। तो ये जो पौधा है एक बार लगने से 700-800 साल जिंदा रहेगा। 800 साल? 800 साल। हाँ। तो इसीलिए मेरा है कि जैसे बिना मेहनत के, बिना उसके, बिना पानी के हाँ। जिंदा रहेगा और उसमें फल मिलेंगे। उसका तेल 800 से 1000 रुपये लीटर आता है। हाँ, तो एक जो फल है, पेड़ है, हाँ। वो 30 से 50 किलो के आसपास फल देता है। उसमें 30% ऑयल निकलता है। तो मतलब अच्छी खासी इनकम है। मतलब ये केवल एक तरह से बागड़ की तरह लगा दो मेड़ पे, हाँ। तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहेगी। मतलब पर्यावरण के लिए हो जाएगा जी। और मतलब जितने उसके खेत में नहीं पकेगा उससे ज्यादा ये 200 पेड़ यदि मेड़ पे लगाता है उससे निकल जाएगा। उससे ज्यादा इससे इनकम हो जाएगी। खेत से ज्यादा इनकम मेड़ से हो जाएगी। तो आप ये पौधा कितने में प्रोवाइड करवा रहे हैं? ये अभी मतलब वहाँ राजस्थान में जी 135 रुपए का तैयार है जी। अभी फिलहाल वहीं से ला रहे, तो जो उसमें जो एक्स्ट्रा जो ट्रांसपोर्टेशन वही लूंगा, उसे एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। जी 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 जी, ठीक है। आपके पास और किस किस के पेड़ हैं? ये महुगनी पौधे मेरे पास सब चीज जो वैरायटी जो विलुप्त है ना, हाँ हाँ, जो महंगे पौधे हैं तो उसी तैयारी में। जैसे ये अभी ये महुगनी है जी, महुगनी जी। तो ये भी जैसे मतलब इसकी जो लकड़ी है हाँ, वो पानी के जहाज और वो बना सागवान से महंगी है। सागवान से महंगी है और सागवान से जल्दी 10-12 साल में तैयार हो जाएगा। तो इसके पौधे भी मेरे पास तैयार है अभी जी। तो ये पौधा कितने में मिल पाएगा? ये वही 30-40 रुपए के आसपास का है। मतलब आपको केवल ये है कि किसान को उन्नत बनाना है, इसलिए आप स्पेशली केवल लगा रहे हो बस जी जी। वैसे ही जो सर्फगंधा जी, सर्पगंधा से मीनिंग क्या उसका होता है, क्या किस काम में आता है वो? उसका जो मतलब सर्पगंधा मतलब सर्प के गंध जैसा वो दिख रहा। चला धीरे धीरे
मस्जिद में आ रहे हैं, दिक्कत वही है जी। ये अरूपा के पौधे पूरा ये जो हाई बीपी है जी। उसके लिए इसकी जो टेबलेट बनती है इसकी जड़ से, हाँ, ये इसका बीज भी 3000 रुपये से 5000 रुपये किलो है। किलो बिकता है। और इसकी जो जड़ें हैं उससे सर्वगंधा घनवटी हाँ, वो बनती है। तो ये इसके पौधे भी मतलब मेडिसिनल प्लांट्स मेरे जो जो विलुप्त जी। है वो सब तैयार करवा के और लोगों को उपलब्ध करवाना, यही मेरा उद्देश्य है। तो ये इसके बीज हैं, बीज है ये है ना, ये हाँ, पक चुका है ना, हाँ। मतलब। तो ये क्या एक वर्षीय पौधा होता है कि बहुवर्षीय? ये बहुवर्षीय, जैसे ये भी खाली जमीन में लगा देंगे, हाँ, इसको खुद के जड़ निकाल देंगे, हाँ, थोड़ी सी जड़ भी रहेगी हाँ, तो वापस हो जाएगा। हाँ, मतलब एक बार लगाने से उसका अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। हाँ, हाँ। तो ये बीज है जो काले वाले, इसी हाँ, को बीज भी मैं तो पौधे उपलब्ध करवा दूंगा इनके। हाँ, हाँ, हाँ। जी। वैसे ही जैसे ये अलग वैरायटी का माल दिख रहा है, ये महुआ है, मतलब बेहड़ा है, आंवला है, ऐसे ही मतलब ढेर सारे पौधे हैं। मतलब हैं। जो जो आपको आवश्यकता है, जो दवाइयाँ, जो मेरा ये उद्देश्य है कि ये क्या कुछ कटहल दिख रही है क्या? ये कटहल के पौधे हैं, कटहल के पौधे हैं। ये देसी कटहल है कि हाइब्रिड है? देसी है। देसी है। हाँ, वो कटहल बहुत सारे, ये मतलब वो काजू के हैं, उसके बादाम के है ना। हाँ, तो बादाम चाय में पत्ती के हैं, चाय पत्ती के? ओरिजिनल। हाँ, तो वही ये सब अंदर ऊपर उदम रखे। ठीक है, अब हमको नारियल ही दिखाओ। अब तो हमारे तो सर आप बता रहे थे कि आपके यहाँ नारियल के भी बहुत सारे पौधे हैं। ये 6500 नारियल के पेड़ हैं। हाँ, अर्ली वैरायटी है, मतलब इसमें मतलब जो लाल वाला होता है वो है हरे वाला, लोटन नारियल बोलते हैं इसको। मतलब 4-5 साल में फलने लग जाएगा। और ये जैसे पानी के लिए भी अच्छा है। हाँ। और नारियल के लिए भी एक मिनिमम एवरेजन माने जाए तो एक नारियल में कितना पानी निकाल सकता है? पानी तो जैसे वही जो नारियल में निकलता वही निकलेगा। जी। पर एक पेड़ में करीब 200 से 300 मतलब एक साल में हाँ, नारियल मिल जाएंगे। तो साल भर चलते रहते हैं नारियल? साल भर मतलब लगेगा, फिर लगता रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो दो वैरायटी के इसमें? 2 वैरायटी है, एक गोल्डन वाली है, गोल्डन वाली है, और एक हरा वाला है। तो आप इसके पौधे कितने बताए आपने? ये अभी 6500 में 6,500 पौधे हैं। 6,500 तो आप इसको किस रेट में प्रोवाइड कराएंगे अगर किसान लेते हैं? मतलब ये पिछले साल तो मेरे करीब 150 रुपये मेरे को लाने में लगा। जी। अभी मतलब मैं 200, 250, 300 रुपये में उपलब्ध करवा दूंगा। जी। और ये तीसरे चौथे साल फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छी बात है, दिखाइए थोड़ी इधर। ये पूरा देखिए, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक सब नारियल है। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले लोग बोलते थे कि केवल समुद्र किनारे ये उगते थे और वहीं पर ये फलन स्टार्ट करते थे, पर अब नई टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि कहीं पर भी उसको उगाया जा सकता है और फल खा सकते हैं अपन। ये मेरे यहाँ लगा हुआ है स्कूल में जी। करीब अब 250-300 अभी यहाँ दे रहा है। 250-300 नारियल लगे हुए हैं। कौन सी जगह लगा हुआ बताया? ये यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से। कौन सा गाँव है? ये नवलपुरा गाँव है जी। अच्छा लगा। तो सर सेंगर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलके मुझे भी अच्छा लगा। और मेरी बात भी लोगों तक पहुँचे जी। मैं जो काम कर रहा हूँ उससे आगे बढ़ाओ जी, इसी की आशा के साथ धन्यवाद जी। तो आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल प्लांटेशन गुरु को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।